साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सुर साम्राज्य। तो बेटा कल मुगल साम्राज्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और मुगल शासकों के क्रम की एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी। BHAJSO, बी से बाबर, उसके बाद BH से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, BHAJS से शाहजहां और O से औरंगजेब। तो सभी शासकों का क्रम जो है वो मुगल साम्राज्यों के जो भी शासक थे उनका क्रम हमें निश्चित रूप से उस शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाता है। तो जब मुगल शासकों का क्रम चल रहा था, बाबर सबसे पहले जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद बाबर के बाद में हमने अध्ययन किया हुमायूं के बारे में। और हुमायूं जो था इसको कुछ समय के लिए अपना राज सिंहासन जो है वो खोना पड़ा और उसके बाद शेर शाह जो था वो शासक बन गया था, लेकिन शेर शाह को फिर दोबारा से पराजित करके हुमायूं शासक बन जाता है। तो बीच में एक नया वंश आ गया, क्योंकि एक मुगल शासकों का क्रम चल रहा है और एक अलग वंश आ गया जिस वंश का नाम क्या है, सूरवंश। और सूरवंश की स्थापना किसने की थी, शेर शाह ने। और कुछ समय के लिए दिल्ली जो है वो किसके हाथ में चली गई थी, शेर शाह के हाथ में। लेकिन हुमायूं ने फिर दोबारा से शेर शाह को पराजित कर दिया था। तो शेर शाह के बारे में ही या इसके वंश के बारे में, सुर साम्राज्य के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सुर साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी। तो सूरवंश का संस्थापक था शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी का एक कथन भी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। यह कथन किसका था, शेर शाह सूरी का। इनके पिता का नाम था हसन खां। पिता का नाम क्या था बेटा, पिता का नाम था हसन खां। 1544 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने के कारण से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो शेर शाह सूरी इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसने हुमायूं को 2 युद्धों में पराजित किया था। और 2 युद्ध जो थे उनके बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। एक युद्ध 1539 में हुआ था और एक युद्ध 1540 में हुआ था। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें हुमायूं को पराजित किया। और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। जीता कौन था दोनों ही युद्ध में, शेर शाह सूरी। और हुमायूं जो था वो दोनों युद्ध में हार गया था। तो इसलिए इतिहास में प्रसिद्ध है ये, क्योंकि दिल्ली का शासक बना, एक मुगल शासक को इसने पराजित किया। और बात करें इसकी शेर शाह सूरी की, तो इसने सबसे लंबी सड़क का निर्माण करवाया था और इस सड़क का नाम क्या था, ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड। और इसकी शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल में गांव पड़ता है बेटा जिसका नाम है सोनार गांव। और यहां से लेकर के यह सड़क पेशावर पाकिस्तान तक जाती थी। तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो सबसे लंबी सड़क बनवाई गई थी उसका नाम था ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते थे, ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते थे इसको। इसकी शुरुआत कहां से होती थी,
इसकी शुरुआत थी पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक, क्योंकि उस समय पाकिस्तान जो था वो भी भारत का ही हिस्सा था। लेकिन वर्तमान समय में देखिए तो ये पंजाब तक जाती है। भारत के हिस्से में देखिए आज के समय तो ये पंजाब तक जाती है, केवल ग्रांड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी ने तांबे तथा चांदी के सिक्के भी अपने समय में चलाए। और शेरशाह का मकबरा क्या होता है कि जो शासक थे उनकी मृत्यु के बाद इनके शव को मकबरों में दफनाया जाता था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम जगह का नाम है और कहाँ पर स्थित है? बिहार में। और वहां पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। झील के मध्य डमरू की आकृति का है यदि इसको देखें तो, और जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है। तो शेरशाह सूरी जो है उसके बारे में और भी बातें करेंगे। जो महत्वपूर्ण है प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न तो हमारा यही हो गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। यह कथन किसका है? शेरशाह सूरी का। सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। तो इसके बचपन का नाम था शेरशाह। शेरशाह सूरी जो था इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था शेरशाह। यह कहे इसके बचपन का नाम था बेटा फरीद खान। और इनके पिता का नाम क्या था? हसन खान। तो बचपन का नाम था शेरशाह का फरीद खान। और यह बिहार का एक शासक था जिसका नाम क्या था? बहार खान। तो बहार खान के यहाँ सेना में यह नौकरी करता था। और एक बार बहार खान के साथ यह जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। और वहां पर अचानक एक शेर आ जाता है और निहत्ते फरीद ने, अर्थात इसके पास फरीद खान के पास कोई भी हथियार नहीं था और इसके सामने शेर आ जाता है, जिसके कारण से बहार खान जो है वो घबरा जाता है। लेकिन निहत्ते फरीद ने उस शेर को मार दिया, उस शेर का वध कर दिया, उसको मार दिया, जबकि इसके पास उस समय कोई भी हथियार नहीं था। और इसी से प्रसन्न होकर के बिहार के शासक बहार खान ने इसे शेर खां की उपाधि धारण की, क्योंकि शेर मार दिया तो इसका नाम क्या हो गया आगे चल के? शेर खां। और जब इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया तो इसका नाम आगे चल के क्या पड़ गया? शेरशाह। तो तीन अलग अलग समय पे अलग अलग इसके नाम है। बचपन का नाम फरीद खां, और जब निहत्ते फरीद खान ने एक शेर का वध कर दिया तो इसका नाम क्या पड़ गया? शेर खां। और आगे चल के जब हुमायूं को पराजित कर दिया तो उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? शेरशाह। तो व्यक्ति एक है लेकिन तीन अलग अलग समय में अलग अलग इसके नाम है। तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। फरीद खां बचपन का नाम, आगे चल के शेर को मार दिया तो शेर खां, और उसके बाद हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह। तो सूर्यवंश के बारे में इतना ही हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे हम अध्ययन करेंगे अकबर के बारे में, क्योंकि हुमायूं ने इसको पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद दोबारा से हुमायूं दिल्ली का शासक बन गया था। इसके बाद हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर को बदरुद्दीन भी कहा जाता था, यानी अकबर का एक और नाम था बदरुद्दीन। जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था अमरकोट के किले में। कौन से किले में? अमरकोट के किले में। और अमरकोट का किला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में अमरकोट के किले में अकबर का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं था और पिता की मृत्यु के बाद में ये उत्तराधिकारी बने। और आगे मुगल साम्राज्य को युद्धों के द्वारा और वैवाहिक संबंधों के द्वारा, संधियों के द्वारा आगे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
इनके संरक्षक का नाम था बैराम खां, क्योंकि अकबर जो था वो बहुत छोटी उम्र में ही शासक बन गया था, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने में अक्षम था। तो सहायता किसने की अकबर की? बैराम खां ने। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर एक जगह है, वहां पर इसका राज्याभिषेक हुआ। और कालानौर जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। इसके बाद एक प्रसिद्ध युद्ध किया था अकबर ने, या अकबर की तरफ से बैराम खान ने, पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो युद्ध है ये हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 में हुआ था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तथा पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है यह 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। तो दो अलग अलग युद्ध हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1526 और 1556। एक दो बार रिपीट करेंगे तो सन भी निश्चित रूप से आपके याद हो जाएंगे, बिल्कुल इजी सा है, 1526 और 1556। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी यह हेमू, जो कि अफगान सेनापति था उस समय, या अफगान शासक था उस समय, हेमू तथा बैराम खां जो कि अकबर का संरक्षक था, इसके मध्य एक भयंकर युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हेमू के मध्य और बैराम खां के मध्य, या कहीं हेमू और मुगलों के मध्य। इस युद्ध में हेमू जो है वो पराजित हो जाता है, हेमू हार जाता है और मुगल जो है वो जीत जाते हैं। इसके बाद एक हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य। क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर स्वयं जो है वो युद्ध करने के लिए नहीं आया था, और युद्ध करने के लिए उसने मान सिंह को भेजा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। तो ये डेट भी आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध, यह युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576, महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य, या कहीं महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य। तो इस युद्ध के बारे में भी आगे चल के हम चर्चा करेंगे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य एक भयानक युद्ध हुआ था, और यह युद्ध जो था वो अनिर्णित रहा, क्योंकि अकबर जो था वह महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाया था। अकबर की बात करें तो 1575 ईस्वी में धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए इबादत खाने का निर्माण करवाया था। 1581 ईस्वी में एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन-ए-इलाही, और इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा था बीरबल। इसी प्रकार से अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत जो वंश था वह था कछवा वंश, और कछवा वंश के शासक भारमल ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, अपनी पुत्री का विवाह किया था किससे? अकबर से। और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में लंबी बीमारी के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी अकबर की, और सिकंदरा में एक मकबरे में इसको दफनाया गया था। तो आज केवल इतनी ही चर्चा करेंगे सुर साम्राज्य के बारे में, और अकबर के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं वो आप याद करेंगे, और एक जो नोट्स हैं इसके PDF के माध्यम से वो आपके पास भेज दिए जाएंगे, उनको आप HW की कॉपी में नोट करेंगे। जिन बच्चों ने पहले नोट कर रखे हैं उनको दोबारा से नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।